दोस्तों, फसलों और पौधों में मैग्नीशियम सल्फेट का क्या महत्व होता है? फसलों में और पौधों में क्यों इसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या-क्या इसके कार्य होते हैं और कौन-कौन से तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे बेस्ट तरीका कौन-सा है इस्तेमाल करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिले, आपकी फसलें स्वस्थ और हरी-भरी रहें? उसके साथ ही कब फसलों में यूज़ करना चाहिए? कितने दिन की क्रॉप हो जाए तब आपको यूज़ करना चाहिए और पौधों में आपको कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए? इसकी परफेक्ट मात्रा कितनी लेनी है, प्राइस, डोज, कॉम्बिनेशन, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में कवर करूंगी। अगर दोस्तों अनाज वर्गीय फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें, बागवानी में भी किसी भी टाइप के प्लांट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। मैग्नीशियम सल्फेट में कंटेंट की बात की जाए तो इसमें दो कंटेंट आते हैं, मैग्नीशियम 9.5% और सल्फर सल्फेट रूप में इसमें अवेलेबल है 12%। दो पोषक तत्व हैं ये, मैग्नीशियम और सल्फर, दोनों ही सेकेंडरी पोषक तत्व हैं, द्वितीयक पोषक तत्व। वैसे द्वितीयक पोषक तत्व 3 होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, लेकिन इसमें 2 हैं, मैग्नीशियम और सल्फर। अलग अलग अगर इनके बेनिफिट की बात की जाए कि इनका फसलों में क्या फायदा होता है, अक्सर दोस्तों सल्फर का यूज करते हैं किसान, कैल्शियम का भी यूज करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का भी यूज करते हैं क्योंकि वो प्राइमरी पोषक तत्व हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी स्पेशली जिंक और बोरोन का यूज करते हैं, लेकिन दोस्तों मैग्नीशियम को अक्सर किसान यूज ही नहीं करते। और जब भी फसलों में डिफिशियंसी देखने को मिलती है तो नाइट्रोजन का यूज यूरिया डाल देते हैं या और पोषक तत्व वाले फर्टिलाइजर डाल देते हैं, लेकिन मैग्नीशियम पे फोकस नहीं करते और इसकी वजह से डायरेक्टली काफी नुकसान फसलों में होता है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो ये चल पोषक तत्व होता है, यानी पौधे में अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो पुरानी पत्तियों से मैग्नीशियम ऊपर की पत्तियों में शिफ्ट होता चला जाता है, जिससे कि इसकी कमी पुरानी पत्तियों में दिखाई देगी। ये इसकी पहचान होती है। किसी भी पौधे में मैग्नीशियम परसेंटेज 0.20% होता है। मैग्नीशियम धनायन पोषक तत्व है और मिट्टी है वो नेगेटिव है, ऋणायन है। तो ऋणायन और धनायन यानी कि इसके लीच आउट होने की समस्या नहीं होती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी की उपस्थिति में संपूर्ण हो पाती है, यानी कि पौधे और फसलें स्वस्थ और हरी भरी रहें, इसके लिए मैग्नीशियम की भी आवश्यकता होती है। फॉस्फोरस, जिसका मिट्टी में सबसे ज्यादा फिक्सेशन होता है, फॉस्फोरस मिट्टी में सबसे ज्यादा फिक्स होने वाला पोषक तत्व है। तो फॉस्फोरस प्रॉपर तरीके से काम करे, फॉस्फोरस को पौधे या फसलें अपटेक करें जिससे कि जड़ों का विकास होता है, उसके लिए भी मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। अगर पौधे या फसलों में मैग्नीशियम की कमी है तो फॉस्फोरस का अपटेक ही नहीं हो पाएगा और पौधे या फसलों की जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। तो फॉस्फोरस प्रॉपर तरीके से अपटेक हो, कार्य प्रॉपर तरीके से करें, फॉस्फोरस की एक्टिविटी को यानी ये बढ़ा देता है, इसलिए मैग्नीशियम को आप जरूर यूज करें। साथ ही एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। पौधों में या फसलों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा निर्माण में भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट सल्फर पोषक तत्व की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया ये भी सेकेंडरी पोषक तत्व है, लेकिन ये HL पोषक तत्व है, यानी एक स्थिर पोषक तत्व है। जब तक पौधों में जाता रहेगा, अपटेक होता रहेगा, इसकी कमी नहीं होगी, तब तक की पत्तियों में बिल्कुल ये स्वस्थ रहेगा, इसकी डिफिशियंसी नजर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही पौधे को मिलना सल्फर कम हो जाएगा, वहां से पौधों में इसकी डिफिशियंसी उन पत्तियों से स्टार्ट हो जाएगी दिखना शुरू, यानी कि इसकी कमी आपको नई पत्तियों में दिखाई देगी। पौधे में इसकी परसेंटेज होती है 0.10%। सल्फर ऋणायन पोषक तत्व है, इसलिए मिट्टी भी ऋणायन है और ये भी ऋणायन है, यानी ये भी नेगेटिव है, तो इसकी लीच आउट होने की समस्या ज्यादा होती है। इसीलिए सल्फर या जो भी नेगेटिव पोषक तत्व हैं, ऋणायन के रूप में होते हैं, उनको कम मात्रा में और बार बार यूज करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
सल्फर के बेनिफिट की बात की जाए तो तिलहनी फसलों में इससे तेल की मात्रा बढ़ती है, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि प्रॉपर वजन साइज और अच्छे से बैठता है। तिलहनी फसलों में जैसे अभी सरसों वगैरह की बुआई की जा रही है, तो आपको सल्फर इसीलिए किसान ज़्यादा यूज करते हैं और यूज करना चाहिए। कंद वर्गीय फसलों में जरूर यूज करना चाहिए। आलू में स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है और लहसुन प्याज में जो एक तीखापन आता है, सरसों में भी जो एक तेल में तीखापन आता है, विशेष जो गंध आती है, वो सल्फर की वजह से ही होता है। तो सल्फर की डिफिशियंसी फसलों में नहीं होनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अधिक ठंड या अधिक गर्मी है उससे भी फसलों को बचाता है। सल्फर बहुत अच्छा फंगिसाइड है। केवल अगर सल्फर का आप स्प्रे करते हैं या यूज करते हैं तो फंगस जनित कई डिजीज को एक साथ में कंट्रोल करता है, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह की समस्या आती है फसलों में, तो सल्फर का यूज करते हैं। और बहुत सारे फंगिसाइड है उनमें भी सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है। थोड़ी बहुत ये माइटिसाइड का भी काम करता है। मैग्नीशियम सल्फेट को दोस्तों आप 4 तरीके से अपने फसलों में यूज कर सकते हैं। फसल बुआई के समय आप इसको डाल सकते हैं फसलों में, ड्रिप के थ्रू भी चला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, और छिड़काव विधि द्वारा डायरेक्ट रूट में जो डालते हैं, जैसे यूरिया वगैरह छिड़काव कर देते हैं आगे आगे और पीछे पानी चला देते हैं। स्प्रिंकलर वगैरह से अगर सिंचाई करते हैं तो ये भी एक बेस्ट तरीका है। इनमें से सबसे बेस्ट तरीका है आप ड्रिप से चलाइए या छिड़काव विधि द्वारा डालिए, यानी कि फसलों में या पौधों में डायरेक्ट रूट में जाना चाहिए। इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम की पूर्ति जल्दी करना चाह रहे हैं, फसलों में डिफिशियंसी ज़्यादा है, तो फिर चिलेटेड फॉर्म वाले मैग्नीशियम को यूज करें। और किसी भी टाइप की क्रॉप में यूज करने का बेस्ट समय होता है 30 से 35 दिन की। जब भी क्रॉप हो जाए उस समय आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपकी क्रॉप में मिलेगा। और बागवानी की बात की जाए तो प्लांट्स में जैसे ही फ्रूटिंग स्टेज शुरू हो जाए तो उस समय अक्सर कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन वगैरह ड्रिप से चलाते हैं। तो उसी समय आप बीच में कुछ गैप रखें, किसी भी फर्टिगेशन के बाद में या पहले कम से कम 4-5 दिन का गैप रखें और फिर आप मैग्नीशियम नाइट्रेट चला दें। उस समय बहुत अच्छा रिजल्ट आपके प्लांट्स में देखने को मिलेगा। पर प्लांट इसकी परफेक्ट डोज रहेगी 15 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से जाना चाहिए। दोस्तों अगर बागवानी में प्लांट्स है तो पर एकड़ के हिसाब से डोज आपको नहीं डालनी चाहिए, फिर आपको पर प्लांट के हिसाब से डालना चाहिए। तो एक प्लांट में 15 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। और किसी भी क्रॉप के लिए इसकी परफेक्ट डोज है, फसल बुआई के समय इसकी मात्रा आपको लेनी है 25 kg पर एकड़। ड्रिप से आप अपने फसलों में चलाना चाह रहे हैं सब्जी वर्गीय फसलें या कंद वर्गीय फसलें, तो 1 से 5 kg तक आप ले सकते हैं। नॉर्मली जैसे मिर्च टमाटर वगैरह ऐसी फसलें हैं सब्जी वर्गीय फसलें, तो 1 से 3 kg तक आप ले लीजिए। लेकिन कंद वर्गीय फसलें हैं ऐसी फसलें जिनमें कि सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि प्याज लहसुन आलू है या और भी फसलें हैं, उनमें आप फिर इसकी डोज बढ़ा के ले सकते हैं। 5 kg तक आप कितनी भी यूज कर सकते हैं। और छिड़काव विधि द्वारा आप यूज कर रहे हैं तो 5 kg तक ही पर एकड़ के हिसाब से आप कितनी भी इसकी मात्रा ले सकते हैं। अनाज वर्गीय फसलों में सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका देखने को मिलता है दोस्तों यूरिया के साथ में आप मिला करके। जैसे अभी फसल बुआई वगैरह का टाइम है तो फर्स्ट पानी सेकंड पानी के साथ में यूरिया वगैरह डालते हैं, तो उसके साथ में मिला करके आप डाल दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी क्रॉप में मिलेगा। और स्प्रे करना चाह रहे हैं तो इसकी परफेक्ट डोज है अकॉर्डिंग टू कंपनी 5 से 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए 1 से 2 kg 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना होता है। लेकिन दोस्तों 1 kg से ज़्यादा अगर आप 1 एकड़ में यूज करते हैं इसकी मात्रा, तो आपकी फसलों में स्कॉर्चिंग वगैरह की समस्या हो सकती है। तो इसलिए बेस्ट रहेगा कि इसकी मात्रा आप 1 kg ही यूज करें, 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ में आप स्प्रे करें। कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इसके साथ में जैसा कि मैंने बताया यूरिया के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जैसे छिड़काव विधि द्वारा या और भी किसी भी विधि द्वारा आप यूज करना चाह रहे हैं तो बायोजाइम है धनजाइम है, यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट आप यूज कर सकते हैं, बायोवीटा यूज कर सकते हैं, एनपीके फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, टॉनिक है, सागरिका है, इनका आप इस्तेमाल इसके साथ में कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सावधानी आपको जरूर ध्यान रखनी है। NPK 13045 यानी पोटेशियम नाइट्रेट उसके साथ में कॉम्बिनेशन नहीं है।
कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं है और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के साथ में भी कॉम्बिनेशन नहीं है। ये सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर है, तो नाइट्रेट युक्त कोई भी फर्टिलाइजर के साथ में इसको मिक्स ना करें। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।